जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ में आप सभी का स्वागत है बाबू। देखिए आप लोग के लिए एक जो है बाबू हम नया कंटेंट लेकर आए हैं, ठीक है। और आज से जो है बाबू हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन देखेंगे। प्लेटफॉर्म का बाबू सेट प्रैक्टिस है स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। और इसमें 38 को सेट दिया है, 38 को सेट हम लोग को दिया है। और यहाँ पे देखेंगे बाबू प्रीवियस क्वेश्चन टोटल दिया है। जैसे पहला देखेंगे सेट में आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको लिखा है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, ठीक है, एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम, ठीक है। तो इसमें मैथ का क्वेश्चन जितना भी है हम लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे बाबू, ठीक है। तो हम लोग जो है बाबू इस बात को जो है स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन जीडी के लिए स्पेशल, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे बाबू सभी आप। आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कर आया आपको 41 नंबर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट मैथ का बाबू। कर आया कि बताइए निम्नलिखित जो है एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्ते से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत गति दे रखा है बाबू, इतना इतना है। तो हमसे पूछा है कि बताइए उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए एक फार्मूला होता है बाबू कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हमको डिस्टेंस दिया है दूरी, तो दूरी कितना कितना दिया है तो 20, 15 और उसके बाद दिया है 10, 24। और हमको बोला है बाबू कि उसका समय, तो समय बराबर क्या होता है तो दूरी बटा 4। तो दूरी 20 है और चाल दिया है 5। फिर हो गया दूरी 15, चाल है 3। फिर दूरी दिया है बाबू 10 और चाल दिया है 2। फिर दूरी है 24 और चाल दिया है 4। कैलकुलेशन कीजिए 5 चौका 3 पचे 2 से 5 और फिर हो जाएगा 4 से 6। इसको जोड़ लेंगे, ऊपर वाला को जोड़िए बाबू। तो 20 और 10 30, 30 अब बाबू कितना हो गया, ये 20 है तो 50, 54, 54 में 15 को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 54 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54 अब 15 हो जाएगा आपका 60, 69 हो जाएगा 69, ठीक है। यहाँ पे एक बार जोड़ लीजिए 30 और 30 अब 15 को जोड़ लीजिए तो 45, 45 में 20 जोड़ लीजिए 69। ऊपर नीचे वाला जोड़िए 5 5 10 और 10 और 10 20 हो जाएगा। 20 से भाग दे देंगे बहुत, 20 दिया 60, ठीक है। बचा कितना तो आपका 9/20, तो इतना किलोमीटर पर घंटा आपका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अगर दशमलव में ऑप्शन दिया होगा तो 3 पॉइंट हो जाएगा 20 चौका 80, ठीक है। 10 तो 20 25 100, 3.45, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है आपको 42 नंबर बाबू। 42 नाम से कह रहा है कि यदि 5x - 2y अब बराबर रेशियो में है बाबू, ठीक है। रेशियो में है तो बट्टा में लिख दीजिए, इसको लिखेंगे x - 2y। अब दिया है आपको 9/17। तो हमसे पूछा है कि 9x बटा 13y का मान हमको पूछा है कि की होई छे। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू। क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए 17 पचे 85 x और 17 दूना 34 y। आई हो गया 9x और 9 गुना 18। अब यहाँ से देखिए बाबू 9 आकर 85 में घट जाएगा तो 80 में से घटा दीजिए पहले, 5 85 में से तो 80 हो गया, फिर 4 घटा दीजिए बाबू, ठीक है। तो 76x ई जाकर उधर बाबू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, लेकिन ये तो माइनस में है तो घट जाएगा। तो 14 में से 8 घटा दीजिए 6 और 2 में से 1 तो 1 16y हो जाएगा। अब इसको बाबू काट दीजिए, अगर कटेगा तो काट दीजिए। अगर हम 4 से काटते 4 चौका 16, 4 से 1 बचा कितना 3 चौका 36,
तो x बटा वाई कितना हो गया 4/19। अब यहाँ पे वो मान पूछा है उसमें रख दीजिए। यहाँ मान किसका पूछा है 9x, x का मान क्या है तो 4 है, और बट्टा में हो गया 13, तो 13 और y का वैल्यू क्या है 19 है। अब गुना कर दीजिए। अब 9 का 36 और नीचे वाला गुना कर दीजिए। ठीक है, 19 या 57 और 19 अब 5 बाबू 24। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू 42 के बाद। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। तैतालीस नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको, कह रहा है एक डीलर ने एक वस्तु पर इतना रुपया के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि व्यय की अंकित मूल्य पर उसे कितने छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 का लाभ हो जाए बाबू। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 72 इतना दिया है बाबू, 72 के अंकित मूल्य पर हमको अंकित मूल्य इतना दे रखा है और इस पे 20% की छूट दिया, यानी 80 पे दे दिया 80% में। तो ये 20% डिस्काउंट देने के बाद क्या करेगा सेलिंग करेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, गुना कर दीजिए। 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, कितना जीरो तो 2 जीरो लगा दीजिए। इतना में उसको क्या किया है बाबू तो बेचा है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 10% की हानि हो जाता है। अब एक बात बताइए 10% को हानि होता है उसको, तो हम ये अगर पता कर ले कि वो खरीदा कितना में है सीपी निकाल ले, लेकिन हमसे क्वेश्चन में निकालना क्या है उस वस्तु को 440 का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे बाबू हमको जो है सीपी अगर निकाल लेते हैं 57,600 और हमको कितना का 10% की हानि हुई, तो देखिए एसपी में लाभ या हानि का उल्टा गुना सीपी होता है। तो 100/900 का 90 कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, 9 से इसको काट दीजिए, 9 छक 54। ठीक है बाबू, 3 9 चौका 36। अब ये हो गया 64, इतना हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए जिससे उसे 440 का लाभ हो। देखिए बाबू 64 इतना में कितना दिया 64,000 में उसको खरीदा हुआ है और इस पर 440 रुपया का लाभ चाहता है। कितना का लाभ चाहता है 440 रुपया का, यानी वो बेचना कितना में चाहता है तो 440 बढ़ा दीजिए, तो 0 और 4 और ये 4 6, इतना में उसको सेलिंग करना चाहता है बाबू। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है तो 72,000 है और उसको बेचना कितना में चाहता है तो 64,440 में। तो कितना परसेंट का छूट देगा, परसेंटेज छूट। ठीक है, अब बताइए 72,000 था उसका अंकित मूल्य और एकदम फिक्स कर दिया है कि 64,440 में उसको बेचेगा, तो डिस्काउंट कितना होगा घटा दीजिए। अब बट्टा में बाबू अंकित मूल्य पर न छूट देगा, अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको घटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया। यहाँ देखिए 10 में से बाबू 4 घटाएंगे तो 6, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 9 में से 4 तो 5, यहाँ बाबू 11 में से घटा दीजिए 4 तो 7, 6 है तो 0 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो गया तो 72,000 और गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 72 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो 756 में अगर हम 72 से भाग देंगे एक बार में जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 बार में लेके जाएंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ दशमलव लगा 0 बढ़ा दीजिए। अब देखिए तो क बार में जाएगा, अप्रॉक्स में 10 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है बाबू, तो ऑप्शन में हमको दिया है 10.5 एक को दिया है बाबू, यानी कि 10.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 नंबर देखिए। ठीक है,
44 नंबर बाबू, 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपसे बोला है एक व्यक्ति की आय जो है बाबू दे रखा है कि इतना है, इनकम हमको दे रखा है बाबू 95,000 इनकम है, और उसका जो है व्यय खर्च दे रखा है बाबू, खर्च दिया है 75,000 है। अब हमसे बोला है कि आप ही बताइए, अगर कोई आदमी 95,000 कमा रहा है, 75,000 खर्च कर रहा है, तो पहले तो रेशियो मिलाइए, 000 कट जाएगा 5 से, 19 पचे 95, 15 पचे 75, 19 कमाया 15 खर्च किया, तो बचत कितना किया सेविंग, तो 4 का। अब हमसे क्वेश्चन में ये बात बोला है बाबू कि उसके आय में 18% वृद्धि कर दें, आय 18% बढ़ा दीजिए, खर्च उसका जो है बाबू कितना, तो 12% वृद्धि कर दीजिए, तो 112%। अब हमको पूछा है कि उसके बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हो जाएगा। अब यहां से देखिए इसको बाबू अगर हम लोग कैलकुलेशन कर ले तो देखिए, तो 118 और 19 से, ठीक है, गुना कर दीजिए। अगर गुना करेंगे तो 9 8 72 और 9 9 और 7 बाबू 16 और 9 9 1 10, ये 8 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो 2 8 6 14, आई 2 हो गया, आई 2 हो गया, भाग दीजिए, तो 22 पॉइंट हो जाएगा कितना, 42। अब उसका देखिए इसको गुना कर दिए, 15 दूना 30, अब 15 15 और 3 18, अब 15 1 16, और 100 से भाग देंगे तो दशमलव। अब आप ही बताइए उसने क्या किया कि 22 रुपया 42 पैसा कमाया और 16 रुपया 80 पैसा का किया खर्च किया, तो बचत कितना किया, घटा दीजिए, 10 इधर हो जाएगा 2, यहाँ पे देखेंगे 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ बचे 21 21 तो 5 हो जाएगा। अब देखिए तो कितना का उसको बचत में वृद्धि हो गया, 4 रुपया पहले बचता था, अब 5 रुपया 62 हो गया, तो 1 रुपया 62 पैसा का वृद्धि हो गया। 4 पर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, दशमलव से 2 जीरो कट जाएगा, 2 हो गया, 2 से इसको काटिए, 8 1 81, 81 में 2 से भाग दीजिए, तो 40.5% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 के बाद 45 नंबर में। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दिया है कि दिव्या ने एक कार को इतना में खरीदी और इतना में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये पूछा है दशमलव के एक स्थान तक आपको निकालना है। देखिए खरीदी है इतना में 3 जीरो, और उसको बेच दी बाबू इतना में 435 और 000 इतना में। ये आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। रेशियो में लीजिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 से 55 40, 5 सत्ते 35। अब बताइए 70 में खरीद कर 87 में बेच दिया, तो कितना का प्रॉफिट कमा लिया, तो 17 का, कितना पर, तो 70 पर। अब परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से बोले 1 जीरो कट जाएगा, 170/7 भाग दीजिए, 7 दूना 14, बचा कितना बाबू, तो 3 30 हो गया, 7 चौक 28, दशमलव 2, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 दूना 14, ठीक है, फिर आपको हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 7 दूना 14, बचा 3, तो 30 7 चौक 28, तो 2, तो दशमलव लगाएंगे तो 20, 7 दूना 14 6, 60 7 8 56, यानी कि 24 पॉइंट बाबू 2 के करीब में, 28 के करीब में आपको आंसर हो जाएगा परसेंट के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 नंबर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 पॉइंट एक गो है, तो मार देंगे ऑप्शन नंबर कितना बाबू, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 45 के बाद 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव, कह रहा है
कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई दिया है कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमसे पूछा है कि मान क्या होगा। देखिए बाबू, ये बेलन होता है, इसमें ये त्रिज्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या, ये हमारा ऊंचाई हो गया। ठीक है, अगर हमको आपसे बोलेंगे कि बेलन का बाबू आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अगर हम आपसे बोल दें कि बेलन का बाबू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अगर हम आपसे बोल दें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो ये होता है बाबू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। आपसे क्वेश्चन में दिया है बाबू कि देखिए आपका जो है व्यास 14 है, व्यास 14 है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा यानी कि 7। ऊंचाई आपका दिया है कितना बाबू, तो ऊंचाई आपसे बोला है कि ऊंचाई आपका जो है वो आपका 2 है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पूछा है, यानी आपसे पूछा है कि सी एस ए प्लस टी सी ए टी एस ए ये टोटल कितना होगा, तो ये तो होता है वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच और संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तो 2 पाई और आर इसको कॉमन ले लीजिए, तो 2h प्लस आर बचेगा। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है तो 7, रेडियस यहाँ 7 दे रखा है तो 7 रख दीजिए। और यहाँ देखिए ऊंचाई 2 हो गया, इस 7 है तो 7 2 दूना 4, अब 4 में 7 जोड़िए 11 हो जाएगा, 7 4 11, 7 से 7 काट दीजिए, 22 दूना 44 और गुने 11, तो 11 चौक 44 और 44 और 4 बाबू 44 4 46, 464 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 का आपका आंसर हो गया 464, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 464 बाबू, 11 चौक 44 और 44 और 4 48 में हो जाएगा आपका 484 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 46 के बाद 47 नंबर। आपसे बोला है कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या में 3% की दर से वृद्धि होती है, बढ़ती है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या दिया है बाबू 21,8 है, तो हमसे बोला है कि बताइए कि 2 वर्ष पहले क्या था। एक बात याद रखेंगे बाबू, अगर क्वेश्चन में पहले देगा, पहले पूछेगा, तो परसेंटेज मान का उल्टा गुना, परसेंटेज मान का उल्टा गुना, ठीक है, और बाद देगा बाबू तो परसेंटेज मान का सीधा गुना। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इतना है 3% के दर से बढ़ रहा है, तो 100/103 हो जाएगा, उल्टा गुना कर दीजिए। आयु भी हो जाएगा 100/103, 103 को इससे काट दीजिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, गुना कर दीजिए तो 2 पर 4 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 के बाद 48 नंबर देखिए।
48 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव कि x के कुल जो है 180 में 40 पेंसिल खरीदा। देखिए x बाबू 180 में 40 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, तो भाग दे दीजिए 40 से। फिर हमसे बोला है और 180 में उस एक से ने बाबू 2 दर्जन क्या किया, तो पेन खरीदा। तो 2 दर्जन, एक में 12 तो 2 में 24। अब दोनों का अंतर पूछा है बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो 4.5 हो गया इधर। इसको देखिए 6 चौका 24, 36 18, कि 2 ही 15, तो 7.5 हो गया। अंतर है तो घटा दीजिए, तो 3 रुपये का अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि एक जो है ए ने अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च किया, 5% जो है वृद्धा आश्रम में दान कर दिया। अब भोजन और दान किया हुआ टोटल 28,500 है। 45% भोजन पर 5% दान, और टोटल रुपया में इसका हो गया वैल्यू 28,500। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए कि ए की आय क्या होगा। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, ये तो 50 हो गया, आय तो 100%, तो 28,500 बटा 50 और गुने हो जाएगा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 से 50 25, 3 5 7 35, एक 0 हो जाएगा, तो 57,000 उसके इनकम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 50 नंबर 49 के बाद। 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है भाव, कह रहा है कि ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, ये करेगा 12 दिन में, और बी उसी पेंटिंग को करता है 8 दिन में, और सी उसी पेंटिंग को करता है 10 दिन में। पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम 120 हो गया, 12 से 10, 8 से 15 और 10 से भाग दे दीजिए तो 12। ये क्या है, तो ये इनका एफिशिएंसी है, क्षमता है कि ये जो है अगर 12 दिन में करता है तो 120 काम करेगा कितना दिन में, तो एक दिन में 10 वो करेगा, तब जाकर 120 काम 12 दिन में करेगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे। कहने का मतलब है बाबू कि अगर एक दिन ए करेगा तो अगला दिन ए बी सी उसके साथ आएगा, फिर एक दिन ए करेगा फिर ए बी सी उसके साथ आएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है क्रिया चलेगा। तो 2 दिन अगर हम उनसे काम करवाएंगे तो 2 दिन में कौ वो काम हुआ, ए एक दिन में 10 को किया, और ए बी सी तीनों मिलकर कितना करेगा 25 25, आप 12 को जोड़ दीजिए तो 37 को, और टोटल हो जाएगा कितना 47 को, ठीक है। अब देखिए 2 दिन में जो काम हुआ वो 47 को हुआ, 2 दिन में जो काम हुआ वो 47 को हुआ। अब देखिए तो बाबू 120 काम करवाना है, अगर इधर हम 2 से गुना करें, इधर हम 2 से गुना करें तो ये 4 दिन हो गया, और 4 दिन में काम कितना हुआ तो 94 को काम हुआ। 3 से करते तो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा काम करेंगे तो पैसा थोड़ा मिलेगा। तो 2 दिन में हमको कितना हुआ काम 94 को। अब काम बचल को वो है 16 को। अब इसको करने के लिए बाबू सॉरी 16 को नहीं 26 करने के लिए पहले कौन आएगा तो ए आएगा। ए एक दिन में 10 को काम करेगा, एक दिन का समय लिया और 10 को काम समाप्त किया, एक दिन का समय लिया 10 को, यानी 5 दिन लग गया और काम कितना हो गया तो 104 को काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमको तो काम 120 को करना था, लेकिन हम 104 काम करके छोड़ेंगे, मालिक तो जाने नहीं देगा बाबू, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 16 काम करना है, और 16 काम करने के लिए अब कौन आएगा तो ए बी सी दोनों आज तीनों आ जाएगा, लेकिन लोग काम तो 37 को करते हैं, बचल का हुआ है 16 को, यानी काम करेंगे 16 बटा 37 दिन में, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो 5 पूर्णांक 16 बटा 37, ये आपका हो गया, आई टोटल हो गया 120 काम, इतना दिन हो गया, ठीक है।
अब इसको भाग दे दीजिए, ऑप्शन देखिए क्या ऐसा ही दिया है। तो ऑप्शन को देखेंगे बाबू, तो ऑप्शन में 5.411 है, यानी कि 5.4 ही लगभग में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 150 के बाद 51, 50 के बाद 51 नंबर बाबू। इक्यावन नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 51 नंबर, 51 में दिया है कि 5 महिला एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। 5 महिला एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकती है। ठीक है, फिर हमसे बोला है जबकि 8 गो बच्चे उसी काम को करते हैं 10 दिन में। तो हमसे बोला है कि बताइए 2 महिला 4 बच्चे मिलकर कितने दिन में, 2 गो महिला और 4 गो बच्चे मिलकर कितने दिन में, नहीं पता है। मान लीजिए ऊपर वाला ही ना काम कर रहा है, तो कोई इसके बराबर ले लीजिए, या तो महिला को या पुरुष को। ये 8 से 8 कट जाएगा, 5 दूना 10। रेशियो ले लेंगे W रेशियो B, तो W का 2 हो गया, B का 1 यहाँ रख दीजिए, W 2 B 1, W 2, तो 2 दूना 4, 4 8 हो जाएगा N, आई 5 दूना 10 गुने 8, 8 से 8 कर दीजिए, तो N कितना हो गया 10, तो हमारा राइट आंसर होगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू, कह रहा है आपको दिया है कि √6, √8 तथा √21 चतुर्थ अनुपात यानी चौथा पद निकालना है। देखिए जब भी चतुर्थ कहेगा दोनों बीच वाला को एक साथ गुना और दोनों बाहर वाले को एक साथ गुना, अब बीच में बराबर √6 गुने x और √8 गुने √21। अब देखिए 3 दूना 6, तो 2 हो गया रूट में, और 3 7 21 और 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x बराबर 4 निकलेगा, तो 2 और √7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। हमसे बोला 53 में कह रहा है कि एक जो है कार 5 घंटे में 240 किमी की दूरी तय करती है। अच्छा, तो उसका स्पीड क्या होगा? अगर स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर, तो डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस है 240 और हमको समय ले रहा है 5 घंटा, तो 5 का 20, 5 बटे 40 यानी 48 किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड है। अब हमसे क्वेश्चन में कर रही वो अपनी जो है सामान्य गति से आधी यात्रा करें। ये बाबू सामान्य गति से आधी यानी 48 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो कितना लगेगा, 24 किलोमीटर पर घंटा, और डिस्टेंस तो वही रहेगा, तो हमको समय कितना लगेगा, टाइम हमसे पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी तो 400 कितना है 240 से होगा, और उसका स्पीड 24 ना हो गया, यानी कि 10 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़े। 53 के बाद बाबू 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% छूट देता है और उसके बाद भी 20% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, और कह रहा है कि अंकित मूल्य 24 रुपया है, तो क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि कितना होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है बाबू, 54 नंबर फॉर्मूला याद रखिए, MP बटा CP बराबर 100 ± R और 100 - D। ये सब चीज बाबू हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं परसेंटेज का। अब यहाँ पे देखेंगे हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% का छूट दिया, डिस्काउंट कितना 40 का, हमको बोला कि लाभ हो गया 20 का, लाभ हो गया 20 का, अब उसका अंकित मूल्य 2400 है, तो हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो 2400 बटा CP, आई 20 लाभ है तो जोड़ेंगे तो 120, आई घटाएंगे 60, 0 से 0 काट दीजिए, अब 12 दूना 24, तो CP कितना 6 दूना 1200 रुपये,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे बाबू, हमसे बोला कि अंकित मूल्य कितना है, तो एमपी हमारा 2400 है। हमको एक बात याद रखना है कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं, डिस्काउंट के बाद सेलिंग होता है। तो हमसे बोला है कि 2400 रुपया है और इसको 40% का छूट दे दिया। 2400 पर 40% छूट देगा तो 60% में बेचेगा और 24 का 144। अब हमसे बोला है कि इसको 20% लाभ अर्जित कर रहा है, तो सीपी का होगा, तो सीपी निकालना है। तो 1440 में लाभ का उल्टा गुना, यानी कि कितना लाभ कमा रहा है, तो लाभ कमा रहा है आपका 20%, तो 100/120, 0 0 12 बराबर 144, यानी कि 1200। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो ऐसे बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे बाबू। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 24 किलोमीटर पर घंटा के चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर जो है 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, या तो आप इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाई क्या है, तो दो अलग अलग चालें हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से दिया है कि 64 एगो का चाल है, एगो का 16 है, और जोड़ दीजिए 64 प्लस 16। अब यहाँ से देखिए, तो 2 गुने 64 गुने 16, अब बट्टा में जोड़ेंगे तो 10 और 7 1 8 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 8 से 10 बार में 8 8 है 64, गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 16 का स्क्वायर 256, और 10 से भाग देंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, 25.6 का उसका क्या हो जाएगा, 25.6 किलोमीटर पर घंटा का उसका स्पीड हो जाएगा, औसत चाल। चलिए 55 के बाद 56 नंबर देखिए। 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, छप्पन में कह रहा है बाबू कि 5 घंटियां सुबह 9 बजे बजना आरंभ करती है। 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड। देखिए 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 36 सेकेंड, 45 सेकेंड अंतराल पर बजती है, तो घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेगी। देखिए बाबू, इसका एलसीएम पहले ले लीजिए। 12 है तो 4 3 12, तो 2 गुने 3 स्क्वायर। 18 है तो 36 18, 36 18, तो 9 दूना 18, ऐसे लिख दीजिए, 3 स्क्वायर 2 के पावर। 24 को लिख दीजिए, तो 38 का 24, 2 का क्यूब। 36 है तो 4 है तो 2 का स्क्वायर और गुने 3 का स्क्वायर। 45 90 से 45, 5 के पावर 1 और 3 का स्क्वायर। अब इनको बाबू एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, देखिए 2 है 2 है, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 स्क्वायर। अब नहीं, सबसे बड़ा क्या है, तो 2 क्यूब। अब देखिए 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 3 है और 3 स्क्वायर है 3 स्क्वायर, तो 12 क्या है, 3 स्क्वायर। 5 1 के पावर 1, तो 5। अब देखिए 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 5। अब गुना कर दीजिए, 8 5 40 और 9 का 36, तो 360 सेकेंड। ठीक है, अब मिनट में लाएंगे सेकेंड को, तो 60 से भाग देना, तो 6 मिनट। अब 9 बजे स्टार्ट हुआ था, तो 9:06 में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बाबू 57 नंबर दिया है कि 80,000 की राशि को 8% के ब्याज पर दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है बाबू, आपको पता है
अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर 8। अब देखिए ये हमको अमाउंट दिया है इतना 117 128, ठीक है। अब P कितना है, तो P हमको दिया है 8 पर इतना 4 जीरो ये दे रखा है। I इंटू 1 प्लस आर रेट 10% है और टाइम नहीं पता है n मान, ठीक है। तो 8 से इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा इतना 4 जीरो, इसको 8 से काट दीजिए, एक बचा कितना, तो 3, तो कितना हो जाएगा 37। अब 37 को 8 से भाग दे दीजिए तो 8 चौका 32, ठीक है। और बचा कितना, तो 5, तो 51, तो 51 में 8 से, तो 8 से 8 छः 48, 3, तो हो जाएगा कितना 8 चौका 32, ठीक है। अब देखिए 14 641, अब बट्टा में हो गया 10,000, ठीक है। इधर हो गया कितना 0 0 काट दीजिए तो 11 बट्टा 10 के पावर n। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, ये होता है बाबू और इसको, तो ये हो गया 10 का और ये 11 का क्यूब होता है, ठीक है। 10 का 4, अगर हम 10 के पावर 4 करेंगे तो इतना होगा, 11 के पावर 4 करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों का बेस समान तो पावर क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि 4 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि एक जो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु बाबू, ठीक है। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। इतना आयतन वाले शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचा एक बेलनाकार बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास क्या होगा, ठीक है। शंकु से हम लोग बेलन बना दिए, तो शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन का। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू हमको क्या दिया है, तो शंकु का हमको दिया है त्रिज्या और ऊंचाई दिया है, तो 1/3 पाई का पाई तो ये कट जाएगा। अब त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो 9 गुने 9, अब ऊंचाई हमको 15 दिया है और रेडियस इसका हमको नहीं पता है r स्क्वायर, लेकिन ऊंचाई दिया है 45 बाबू, ठीक है। अब देखिए तो 9 बचे 45, अब 5 दिया 15, 3 से 3, अब r स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 9 निकलेगा, तो ये तो त्रिज्या हो गया। हमसे व्यास पूछा है तो व्यास होता है 2r, तो 3 गुने 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बाबू 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 में हमसे बोला है बाबू, दिया है कि मोहन एक टेबल को इतना में बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य, देखिए इतना में बेच रहा है 28 32 और 18% का लाभ है, तो सीपी पूछा है। देखिए लाभ का उल्टा गुना यानी 100/118। अब देखिए इसको काट लीजिए बाबू, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, 2 से ले जाइए तो 2 से हो जाएगा 5 गुना 10 और 9 दूना 18, इसको ले जाइए तो 14 16। अब देखिए 59 से इसको भाग दीजिए, ठीक है। अगर 14 16 में हम लोग 59 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, देखिए तो अगर हम लोग 3 बार में लेके जाते हैं तो ज़्यादा होगा, 2 बार में ले जाइए, 2 बार में ले जाते हैं तो 9 दूना 18, 5 दूना 10 1 11। अब ये हो जाएगा कितना, 11 में से 8 घटा दीजिए, 11 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 12 कितना बच जाएगा, तो 3 में से 1 गया 2 बटा में फिर 6 आ जाएगा। अब इसको देखिए तो कौ बार में, न 4 36 24 बार में करता है, 24 बार में। अब ये हो जाएगा 2400 आंसर, ठीक है। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन आज का बाबू 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि बताइए 40 और 50 के बीच आभास संख्या कितना है। 40 50 के बीच आभास संख्या, आभास संख्या समझते हैं बाबू, ठीक है।
जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 40 के बाद 41, 41 किससे कटता है? नहीं। 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, क गो मिला? 3 गो बाबू, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग का बाबू सेट 1 कंप्लीट हुआ। और आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि कैसा लगा बाबू, ताकि हम लोग टोटल सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।